It means forward voltage of a semiconductor diode are related by the diode equation. ठीक है, तो उनका रिलेशन कैसे है, ये आपका रिलेशन है, स्क्रीन में शो हो रहा है आपको। IF जो फॉरवर्ड करंट है दैट इज इक्वल टू IS। IS क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, रिवर्स बायस आफ्टर अप्लाइंग रिवर्स बायस टू द डायोड, जो करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय विदिन ब्रैकेट e to the power exp means सर आईएस क्या exponential। बोल रहे हैं, आईएस IS रिवर्स सैचुरेशन करंट। मैंने बताया था जब रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में कि जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट का करंट फ्लो होता है, दैट इज अराउंड नैनो एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर का होता है। और नैनो एम्पियर्स आपके सिलिकॉन के केस में होता है, बिकॉज सिलिकॉन का जो टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी होता है बहुत ही हाई होता है, हाई टेम्परेचर तक वो सस्टेन कर सकता है। और जर्मेनियम में करंट इजीली फ्लो हो जाता है, जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज भी देते हो तो फ्लो हो जाता है, क्योंकि उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन के केस में। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका IS से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय EXP। EXP क्या होता है, e टू द पावर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर VF फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डायोड। ये अक्रॉस डायोड वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज नहीं है जो आप जो बायसिंग वोल्टेज आप देते हो। ये जो अक्रॉस वोल्टेज होता है डायोड के उसको हम लेते हैं VF डिवाइड बाई ईटा। ये n यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है बट इसको सिंबॉलिकली ईटा से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा भी आपका एक कांस्टेंट होता है दैट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। इन केस ऑफ सिलिकॉन वी जनरली टेक इट एज 2 और जर्मेनियम के केस में इसको 1 लेते हैं। सो ईटा इनटू VT। VT होता है टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो आप टेम्परेचर दे रहे हो उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा उसको हम VT से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस 2। तो ये फुल फॉर्मूला होता है IF इक्वल्स टू IS मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर VF अपॉन ईटा VT माइनस 1। तो अभी आप बस इस फॉर्मूले के बारे में जानो, बाद में हम जब एक्सप्लेन करेंगे डायोड इक्वेशन को इन आवर थ्योरी क्लास, तो उस क्लास में हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इसकी वैल्यू वैरी करती है, फॉरवर्ड बायस में इसकी वैल्यू क्या होती है और रिवर्स बायस में क्या होती है। ठीक है, तो अभी आप बस ये जानो कि इनका रिलेशन करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन ये होता है। नाउ ये जो टर्म मैंने एक्सप्लेन किए वो सारे यहाँ पे डिफाइंड है। IS is reverse saturation current or leakage current. IF is current through the diode for forward current. VF is potential difference across the diode terminals forward voltage, and VT is thermal voltage, but temperature equivalent voltage. And it is given by VT equals to K multiplied by T divided by Q. K आपका as usual Boltzmann constant होता है. Capital T here is temperature and it is in terms of Kelvin, डिग्री केल्विन। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो उसमें आपको 273 ऐड अप करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। एंड Q आपका एज यूजुअल चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19। तो वहां से जब आपको टेम्परेचर गिवन होता है तो वहां से आप VT कैलकुलेट कर लेते हो और उसको इस इक्वेशन में पुट करके फॉरवर्ड करंट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? If anyone has any doubt, please ask. हाँ या ना? Audio is not clear. Okay. Okay, now please tell me, Rizwan, अभी clear है? I think it is because of the noise of fan. अभी clear होगा? Thank you, Rizwan. So अभी तक किसी को भी कहीं पे भी डाउट है?
If anyone has any doubt, then please tell me. हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. एनीवन? रिजवान, प्रीतम, सोनू, सौरदीप, विधान, अपाणा, सम्राज्ञी शर्मा, एनीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड. इट्स ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. सौरदीप, आज का स्ट्रेंथ भी बहुत कम है. आई थिंक सेक्शन 1 में तो बहुत ज्यादा है, इवन बैच में, आई डोंट नो. ओके, सो जो पीएन जंक्शन की हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ होता है पीएन जंक्शन. और दिस साइड जो स्ट्रिप दिखा रहा है आपको, इसमें एक स्ट्रिप दिख रहा है आपको. इस स्ट्रिप का मतलब है कि अगर ये जिस साइड से क्लोजेस्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिप छोटी है, तो ये एक स्ट्रिप का कलर होता है, ठीक है, सिल्वर कलर का एक स्ट्रिप होता है और ब्लैक कलर का पूरा डायोड होता है. तो जिस साइड, जिस एंड पे ये स्ट्रिप होती है, उस साइड को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है. और जिस उसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं एनोड. तो ये सिल्वर कलर का स्ट्रिप होता है, सिल्वर से पेंटेड होता है, ब्लैक कलर का पूरा डायोड है. उसमें सिल्वर साइड जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं और ऑपोजिट साइड को एनोड बोलते हैं. एनोड रिप्रेजेंट्स पी साइड, ठीक है. तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर इस साइड है और एन टाइप सेमीकंडक्टर इस साइड है. तो पी साइड ये है, तो ऑब्वियसली जो एरो होगा वो पी टू एन साइड होगा. तो एरो इस तरह से आपने सिंबल बना दिए. तो ये डायोड का सिंबल है. फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने के लिए आपको एनोड साइड पे पॉजिटिव अप्लाई करना है और कैथोड साइड पे नेगेटिव अप्लाई करना है. और रिवर्स बायस के केस में जस्ट ऑपोजिट, कैथोड साइड में आपको पॉजिटिव अप्लाई करना है और एनोड साइड में नेगेटिव अप्लाई करना है. सो वी विल सी इन दी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. नाउ इसमें और कुछ नहीं है, वी जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. सो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट अभी अवेलेबल है सिमुलेशन के लिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. आप देखो, फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड, फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट, रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड, रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट, फॉरवर्ड बायस जर्मेनियम डायोड एंड रिवर्स बायस जर्मेनियम डायोड. सो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है, प्रीवियस लैब्स में किया है, जो रजिस्टर के लिए लैब किया था और आपका जो उसके लिए किया था, कैपेसिटर के लिए किया था. पहले कनेक्शन हमारे पास गिवन होता था, उसके बाद उसको हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करा के करंट और वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करते थे. सेम प्रोसीजर यू कैन डू इन दिस आल्सो, ठीक है. तो लेट अस सी द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास है फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड. सो फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड में इंस्ट्रक्शंस आपके पास ये गिवन है. इस इंस्ट्रक्शन में देखो आपको क्या गिवन है. सेट, जैसे पहले हम करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है. प्रोसीजर सबका सेम ही है. सबसे पहले सेट डीसी वोल्टेज टू 0.2 वोल्ट, ठीक है. तो हम स्टार्टिंग में 0.2 वोल्ट देते हैं. 0.2 वोल्ट देने के बाद हम एक डायोड सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स गिवन होंगे, जैसे जब देखेंगे हम परफॉर्म करते समय. उसके बाद हमें सेट दी रजिस्टर. तो यहाँ पे इस फिगर को अगर आप देखो, इस फिगर में एक डायोड है, एक रेजिस्टेंस है और एक डीसी सप्लाई है, ठीक है. टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस डायोड हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर प्लेस किया इन द पैरेलल ऑफ डायोड. और करंट थ्रू सर्किट को मेजर करने के लिए हमने एक अमीटर प्लेस किया इन द सीरीज ऑफ डायोड. तो यहाँ पे हमने अमीटर प्लेस किया है और यहाँ पे हमने वोल्टमीटर प्लेस किया है. अब होगा क्या कि सबसे पहले हमने डीसी वोल्टेज को 0.2 वोल्ट किया सेट. जब डीसी वोल्टेज को 0.2 वोल्ट सेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देना पड़ेगा. तो उसके बाद डीसी वोल्टेज देने के बाद हमने एक डायोड को सिलेक्ट किया
बहुत सारे डायोड मार्केट में अवेलेबल है, तो जो हमारे पास डायोड है यहाँ पे इस गिवन एक्सपेरिमेंट में उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, डायोड की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और डीसी वोल्टेज देंगे, तो एक रीडिंग आएगी अक्रॉस दिस वोल्टमीटर, और इसके थ्रू कुछ करंट का वैल्यू होगा जो यहाँ पे शो करेगा। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो वोल्टमीटर और एमीटर प्लेस्ड है एंड पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी is connected to P and negative side is connected to N. Now vary the voltage up to 5 volt. So हमें करना क्या है कि हमें ये डीसी वोल्टेज जो डीसी सप्लाई है इसको वैरी करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ग्राफ को एक बार चेक करो, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि अप टू 0.5 और यू कैन से 0.55, ठीक है, हम मान रहे हैं कि 0.55 से करंट इंक्रीमेंट शुरू हुआ है, तो 0.55 तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो इनिशियली क्या होगा, जब तक कटिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा डायोड को, जब तक इतना आप सप्लाई नहीं दोगे तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. ठीक है। सो जब तक आप कटिंग वोल्टेज नहीं दोगे, दैट इज अराउंड 0.55 इस केस में, तो जब तक 0.55 नहीं दोगे तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली सर्किट विल नॉट गिव एनी रीडिंग। तो जब रीडिंग नहीं देगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। तो लेट अस से कि पहले हमने जो वैल्यू दिया वो 0.2 वोल्ट था एज पर द एक्सपेरिमेंट। तो जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे अप टू 5 वोल्ट, हमें क्या करना है, अप टू 5 वोल्ट हमें इंक्रीमेंट करना है। तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एज पर द अप्लाइड वोल्टेज। तो इस केस में अगर आप देखो तो जैसे ये 0.5 वोल्ट से अबव वैल्यू देते हो तभी आपकी रीडिंग आएगी, तो ये हमें वहां पे चेक करना है। तो हमने क्या किया कि इस सर्किट में सबसे पहले रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर देंगे, कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर देंगे पहले रेजिस्टेंस की। उसके बाद डीसी वोल्टेज की वैल्यू को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने 0.2 लेट से लिया, उसके बाद से हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो एक कटिंग वोल्टेज होगा जो उस डायोड के अकॉर्डिंग पहले से नोन होगा कितना वोल्टेज है। तो उसके बाद आपको जैसे ही वो कटिंग वोल्टेज क्रॉस करेगा अगर डीसी वोल्टेज, तो आपका यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगा, उस रीडिंग को आपको नोट डाउन करना है, फिर डीसी वोल्टेज बढ़ाना है, फिर नोट डाउन करना है। तो बार बार डीसी वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के आपको ये रीडिंग्स को नोट डाउन करना है। तो लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू रेजिस्टेंस की सेट किया हमने। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 638 ओम्स लिया सपोज, और डीसी की वैल्यू को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट किया। तो एज यू कैन सी इन दी बीडीसी बॉक्स 0.2 वोल्ट है स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है सबको? Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। फिर अब इसमें सेलेक्ट डायोड, हमें डायोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही डायोड सेलेक्ट करोगे तो उसका कटिंग वोल्टेज शो करेगा। तो इसमें देखो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे डायोड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायोड्स हैं। तो हमने सपोज ये वाला डायोड सेलेक्ट किया। अब 4007 जो डायोड है, डायोड नंबर है, इस डायोड का कटिंग वोल्टेज 0.6 है। सो इसमें से कोई अगर डिफरेंट लोगे तो क्या पता किसी का डिफरेंट भी आए। देखो यहाँ 0.5 हो गया इसका कटिंग वोल्टेज, इसका है 0.62 एंड द लास्ट वन इज 0.6, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायोड नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट कटिंग वोल्टेजेस हैं। अब इस कटिंग वोल्टेज को हमने सेट कर दिया है, दैट मींस दिस कटिंग वोल्टेज इंडिकेट्स कि जब तक आप 0.6 वोल्ट सप्लाई में नहीं दोगे तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा एंड दिस सर्किट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो जैसे ही हमने 0.2 वोल्ट दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की, तो देखो आप आपके अमीटर में कुछ वैल्यू शो कर रहा है और वोल्टमीटर के अक्रॉस
डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो शो कर रहा है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो हमने सबसे पहले इसको टेबल में ऐड किया, पहला पॉइंट हमने 0 0 ऐड किया। अब इसको हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को हमें वेरी कराना है, तो वोल्टेज को हम वेरी कराते हैं। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.4 पे देखो, जब हमने 0.4 दिया तो स्टिल देयर इज नो वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 0 एम्पियर ऑफ करंट अभी भी है और 0 वोल्ट ऑफ वोल्टेज अभी भी है अक्रॉस डायोड। अब हम 0.4 से थोड़ा और बढ़ते हैं, 0.8 दिया। जैसे ही हमने 0.6 को क्रॉस किया तो देखो अमीटर की वैल्यू आपकी 0.313 शो कर रहा है। दैट मीन्स की करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.313 एम्पियर्स। और वोल्टेज जो है वो डायोड के अक्रॉस कितना आ रहा है, 0.545। तो इस वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। नाउ अगेन वेरी द डीसी वोल्टेज। अब हमने 1 वोल्ट लिया, 1 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू आई। देन अगेन वेरी वोल्टेज 1.3 पे 1.1 आया करंट, इसको ऐड किया। इस तरह से हमको क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करना है एंड रीडिंग्स को टेबल में ऐड अप करना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल है। हाँ सर। आई थिंक सबके लिए सिंपल होगा। ठीक है, सो इसके बाद हमें क्या करना है, जब आप सारी रीडिंग ले लोगे, सारी रीडिंग आपने नोट डाउन कर लिया एक्सपेरिमेंट टेबल में, तो अब आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सपोज हमने 10 to 15 पॉइंट्स ले लिए, आई थिंक 16 पॉइंट्स हमने लिए हैं। ठीक है, अब 16 पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए इस प्लॉट पे क्लिक करेंगे। सो देखो आप, ये आपका ग्राफ आ रहा है। ठीक है, 0 to 0.5 तक कोई नहीं, 0.5 के बाद थोड़ा सा एब्रप्ट चेंज आ रहा है। ठीक है, करंट में। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, नाउ जब ये हो गया तो आई थिंक आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, लेट मी शेयर द टैब। हाँ, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका है फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट। इसमें आपको सेम जो हमने अभी परफॉर्म किया है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वायर कनेक्शन। तो जो भी वायर कनेक्शन हम पहले करते थे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में, तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में, वही सेम हमें प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है। रिवर्स बायस के केस में भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। जो आपका प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है रिवर्स बायस का, वो आपको पढ़ना है और उसको अप्लाई करना है। उसके बाद जब ये कर लोगे तो आपके लिए जर्मेनियम डायोड का भी सिंपल होगा करना, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कटिंग वोल्टेज का। क्लियर है सबको? Yes, sir. और किसी की आवाज नहीं आ रही, केवल विधान को ही समझ में आ रहा है क्या? यस सर, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट कन्हैया सर टू टेक ओवर। कन्हैया सर? यस सर। हाँ, तो अब आपके सारे डाउट्स कन्हैया सर क्लियर करेंगे, जितने भी डाउट्स हैं। और कन्हैया सर सारा आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे। जब आप सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लोगे तो आपके पास एक क्विज है, क्विज का टैब है, उस पर क्लिक करना। और कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 12। उन 12 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना। कहीं पे भी डाउट हो तो आई एम हियर। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है? ठीक यस है, सर। ओके, थैंक यू। सो कन्हैया सर, यस सर। आगे का आप देख ठीक लीजिए। ठीक। सर A1 में कोई गूगल क्लासरूम है क्या? नहीं, इस लैब के लिए कोई गूगल क्लासरूम नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, सर अटेंडेंस क्या चैट बॉक्स में देंगे?
हाँ, अटेंडेंस तो हम सर लिख लेते हैं, या एक मीट अटेंडेंस करके ऐप है, उसमें हमारा लोड हो जाता है जैसे भी आप एंटर करते हो क्लासरूम में, तो मीटिंग में तो आप दे सकते हो वैसे चैट बॉक्स में। जब आपका हो जाएगा पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, तो आप दे सकते हो अपना नेम और लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, प्रैक्टिस करो। शो हो रहा है सामने, जो सर्किट शो हो रहा है उसको सर्किट बना के एक बार प्रैक्टिस करो। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो एक बार रिकॉल कर लेना मेरे को। सर ने एक्सप्लेन किया ना अभी, जैसे सर्किट बना के कुछ रीडिंग लो 10 से 15 मिनिमम, और ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करके फिर देखो उसका ग्राफ प्लॉट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, एक कंफ्यूजन है थोड़ा, आप सारे स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर करो कि मेरी आवाज जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है कहीं पे भी ब्रेक हो रही थी क्या? यस सर, कभी कभी। कभी कभी। हम्म। तो कहीं पे भी आपको डाउट है अभी, तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन। Sir, please repeat again, sir. ओके, सो अपर्णा, आई थिंक अभी आपको क्लियर है आवाज मेरी, या अभी भी आपको नेटवर्क इशू है? नो सर, अभी क्लियर है। ठीक है। सो जहाँ पे भी जब भी आपको नेटवर्क इशू आता है तो प्लीज रिस्पॉन्ड, कि मैं उस समय थोड़ा सा टाइम लेके और आपको एक्सप्लेन कर सकूं चीजें। ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है। नो नो सर, मैं स्टॉप कर देता हूँ। अभी विजिबल है? यस सर, अभी मेरी विजिबल। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू। सो हमने जो डिस्कशन किया है वो अभी तक यही था कि थ्योरी पार्ट में आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि हाउ दिस पीएन जंक्शन डायोड परफॉर्म्स इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, कैसे परफॉर्म करता है। फॉरवर्ड बायस में एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट मींस कि इनफाइनाइट करंट इट कैन फ्लो थ्रू द डिवाइस। और जो रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस में प्रैक्टिकली जब आइडियल केस की बात करते हो तो इट शुड नॉट अलाउ एनी करंट। ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल रहते हैं। दैट्स वाई आपका कुछ करंट फ्लो होता है जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इन रिवर्स बायस केस। तो ये हमने फंक्शंस हमने पहले ही पढ़ रखे हैं कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है, और उसको हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लैब में प्लॉट करना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक को, कि एज यू चेंज द वोल्टेज वैल्यू अक्रॉस डायोड तो करंट कैसे आपका वेरी कर रहा है। सो ये आपका डिवाइस था। डिवाइस जो डायोड होता है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में एक साइड आपका पेंटेड होता है सिल्वर कलर से। जो सिल्वर कलर वाला साइड होता है पेंटेड, उसको हम बोलते हैं कैथोड। और जो दूसरा साइड होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है। सो एनोड रिप्रेजेंट्स कि ये पी साइड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इस साइड है, और कैथोड रिप्रेजेंट्स कि इधर एन साइड सेमीकंडक्टर है। तो ऑब्वियसली जब पी साइड को आप पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करते हो और एन साइड को आप नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो फॉरवर्ड बायस का मिलता है। और जब ऑपोजिट अरेंजमेंट करते हो तो रिवर्स बायस का मिलता है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। Yes, सो डायोड का जो सिंबल है वो ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करेगा, पी साइड से एन साइड ही करंट फ्लो करता है जब फॉरवर्ड बायस होता है। तो ये एरो आपका डिफाइन करता है करंट फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, तो पी टू एन साइड में करंट फ्लो करता है, तो डायोड का जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा ना। फंक्शंस हम जानते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है। अब फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमने देखा था कुछ ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक का,
कि टिल आप इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो टिल 0.6 वोल्ट, जब तक आप 0.6 वोल्ट नहीं दे रहे हो दैट मीन्स कि उससे पहले आपका करंट क्या है, जीरो है। मतलब कि कोई भी करंट आपका डायोड फ्लो नहीं करवाएगा, डायोड के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अंटिल 0.6 वोल्ट। जैसे ही आप 0.6 वोल्ट से ऊपर बायस वोल्टेज देते हो, बायस वोल्टेज मीन्स जो ये वोल्टेज दे रहे हो आप, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, इसके अक्रॉस जैसे ही 0.6 से ऊपर होता है फॉरवर्ड केस में, वैसे ही ये इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। और जितना भी करंट ये सप्लाई चाहता है इस सर्किट को फ्लो करवाना, वो सारा का सारा करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। बट बिफोर 0.6 वोल्ट ये कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो इतना स्मॉल अमाउंट होगा कि आपका जो फिजिकल आपका डिवाइस होता है दैट कैन नॉट मेजर इट, ठीक है, वो मेजर नहीं, इमेजरेबल क्वांटिटी हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसको हम 0 एम्पियर्स मानते हैं अंटिल 0.6 वोल्ट। जैसे ही 0.6 वोल्ट से ऊपर आप सप्लाई वोल्टेज देते हो तो करंट आपका फ्लो करने लगता है, और एब्रप्ट चेंज यू कैन सी इन वीआई प्लॉट। तो ये फॉरवर्ड बायस का है, और रिवर्स बायस में जस्ट ऑपोजिट होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे ही आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो या बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हो अक्रॉस डायोड, तो रिवर्स बायस केस हो जाता है। और आइडियली अगर आइडियल केस की बात करें तो देयर शुड नॉट एनी करंट फ्लो इन दिस सर्किट, ठीक है, भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए इस सर्किट में। बट होता क्या है कि प्रैक्टिकली जो हमारे पास डायोड्स अवेलेबल होता है उसमें कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी साइड और एन साइड में, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। और वो करंट इतना स्मॉल होता है कि वो नैनो एम्पियर्स इन केस ऑफ सिलिकॉन होता है, और जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर का होता है। तो इस रिवर्स वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं और करंट जो फ्लो करता है थ्रू डायोड, उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये सारा पूरा थ्योरी था फॉरवर्ड और रिवर्स का, जो आप जब प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड आउट। और जर्मेनियम के केस में बस चेंज क्या होता है आपका कट इन वोल्टेज का, क्योंकि आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, तो इसके केस में 0.3 वोल्ट पे ही करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। नाउ डायोड इक्वेशन की मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है क्लास में, तो डायोड इक्वेशन आपका ये पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डायोड इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस अपने लेक्चर क्लास में करेंगे, बट यहाँ पे गिवन है तो मैं बस डिफाइन कर रहा हूँ कि ये होता गया है टर्म्स। तो इसमें देखो जो IF है दैट रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड करंट, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस आप अक्रॉस डायोड अप्लाई कर रहे हो तो जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू डायोड, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड करंट IF। IS मैंने बताया ही है कि IS क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब आप रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते हो और जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट IS। एंड द मल्टीप्लिकेशन term is EXP. EXP means exponential. E to the power VF divided by eta VT minus 1. तो ये जो स्मॉल लेटर्स में बहुत दिख रहा होगा आपको, ये पूरा टर्म एक्सपोनेंट है, e टू द पावर x वाला टर्म है, तो x ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है VF अपॉन NVT, ठीक है। ये n नहीं है, इसको जो सिंबल होता है ये ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे n शो कर रखा है। यहाँ पे VF है जो वो है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज जो अक्रॉस डायोड अप्लाई होता है। जैसे इस सर्किट की बात करें हम, तो इस सर्किट में जो VS है वो सारा का सारा वोल्टेज इस डायोड के क्रॉस अप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ जो VF है वो पूरा का पूरा VS है। बट अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो ऑब्वियसली कुछ वोल्टेज डिक्रीज हो जाता। कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे अगर Yes, sir. रेजिस्टेंस होता तो ऑब्वियसली कुछ वोल्टेज VS का इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता
और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो वोल्टेज इस डायोड के अक्रॉस होगा उस वोल्टेज को हम यहाँ पे VF ले रहे हैं। क्लियर सबको? क्लियर है? Yes. ठीक है। मतलब ये बात आप ध्यान रखना कि कभी Yes, sir. भी आपको सपोज क्वेश्चन में गिवन हो कि सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है और डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, तो ये 0.7 वोल्ट VF होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे सप्लाई वोल्ट 5 वोल्ट ले लो, तो पूरा का पूरा जो आपका कैलकुलेशन है वो टाइम तो वेस्ट होगा ही, प्लस कैलकुलेशन भी आपका रॉन्ग होगा। तो VF इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड। एन आपका कांस्टेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यू आर यूजिंग। तो जो भी आप मटेरियल आप यूज कर रहे हो, सपोज सिलिकॉन यूज कर रहे हो तो उसके केस में इसकी वैल्यू 2 होती है, विच इज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स होती है। और जर्मेनियम जब हम यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और उसके बाद एक थर्ड टर्म है VT। VT इज टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसको हम थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो वोल्टेज मिल रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, VT इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T डिवाइड बाई Q। Here K is Boltzmann constant, जिसका यूजुअल मीनिंग है, and the value is 1.38 into 10 to the power minus 23। T जो है वो इन डिग्री केल्विन है, तो इसको आपको अगर डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में गिवन है तो आपको प्लस 273 करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री केल्विन। तो डिग्री केल्विन में ये टेम्परेचर है डिवाइड बाई Q। Q आपका चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 होती है। तो ये आपकी टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज और थर्मल वोल्टेज की वैल्यू है, जिसको आप पुट करोगे तो फॉरवर्ड करंट आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सो जब n की वैल्यू, जो ईटा की बात कर रहा था मैं, अगर n की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि जर्मेनियम की केस की बात कर रहे हैं। तो जर्मेनियम के केस में जो 26 मिली वोल्ट आता है एट रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को, तो उस केस में आपका 26 मिली वोल्ट आ रहा है। और जब n इक्वल्स टू 2 है तो जो वैल्यू आएगी वो 52 मिली वोल्ट आएगी, उस KT बाई Q की वैल्यू। ठीक है, जो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू हम बात कर रहे थे। सो ये आपकी n की वैल्यूज हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज और थर्मल वोल्टेज की वैल्यू है। नाउ अब हम स्विच करेंगे अपने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे, जो हमारा सिमुलेशन पार्ट है। तो सिमुलेशन पार्ट में आप देख सकते हो ये सर आपको ड्रॉ एक्सपेरिमेंट सर्किट वाला बता दीजिए ना। ड्रॉ सर्किट तो फॉरवर्ड इजी है। ड्रॉ सर्किट तो वही है जो आपका फॉरवर्ड बायस का ये वाला केस था। आपको बस कनेक्शंस करने हैं, बाकी का सारा प्रोसीजर तो सेम ही है। एक बार कर दीजिए तो। हम्म, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, शो है आपको ये पेज। Yes. यस सर, यस Yes. सर, यस। ठीक है, सो लेट मी लोड इट। ओके, सो लोड हो गया पूरा का पूरा। अब देखो इस पेज में आप देख सकते हो कि वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ये आपका मीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है। ये आपका ग्राउंड से ग्राउंड का कनेक्शन गिवन है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली सारे सीरीज में है, तो ये आपको सीरीज में करना है कनेक्ट। ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर इस वाले को आपको करंट मेजर करना है, तो ऑब्वियसली इसको सीरीज में लेना होगा, तो इसको आपने सीरीज में ले लिया। फिर यहाँ से सीरीज कनेक्शन इसमें आपने कनेक्ट कर दिया। फिर ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज लेना है तो पैरेलल में लेना होगा, तो ऑब्वियसली इसको यहाँ से कनेक्ट करोगे आप। नाउ इस वाले टर्मिनल को आपको पैरेलल में इसके कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको वोल्टेज अक्रॉस डायोड लेना है। इसके बाद सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको वोल्टेज के नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। देन ग्राउंड सिग्नल अभी बचा हुआ है, तो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर यू नो ऑलरेडी।
कि फिर से करूं उसको? बताइए, बाकी का प्रोसीजर आपको पता है क्या करना है? हाँ या ना? सर रेजिस्टेंस Yes, sir. Yes. वोल्ट को चेंज करना है। हाँ, पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी है, यहाँ स्लाइडर से कोई भी एक स्लाइडर से वैल्यू पुट कर दो, और इसकी वैल्यू को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेव रखो। और उसके बाद आपको डीसी की वैल्यू एक लेनी है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 0.2 से, 0.2 स्टार्टिंग वैल्यू है। देन सेलेक्ट द डायोड, तो कोई भी एक डायोड हमने ले लिया। उसके बाद डायोड लेते ही आपके पास कटिंग वोल्टेज आ जाएगा 0.6 वोल्ट, और आपके पास इनिशियल जो करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको वोल्टेज वेरी करना है, और यहाँ पे इसको सारा का सारा पुट करना है एक्सपेरिमेंट टेबल में। उससे पहले जब आपने कनेक्शन किया है तो चेक करना है कनेक्शन को। तो जब चेक पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज, ओके कर दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यू को इंसर्ट करने देगा। ठीक है, क्लियर है सबको? एनी डाउट? नो सर। विधान, सौरदीप, रनिक? सर No, क्लियर sir. है, Nothing. मैं कर रहा हूँ सर। क्लियर क्लियर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो कन्हैया सर, प्लीज टेक ओवर। यस सर। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर, यस सर, सो रहा है। यस सर। सर्किट बनाने से पहले स्टार्टिंग में राइट कॉर्नर में ये इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लेना। आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सर्किट बनाना है कि जैसे L1 L3 से कनेक्ट करना है, L4 L7 से कनेक्ट करना है, L8 N10 से कनेक्ट करना है, L5 N10 से कनेक्ट करना है, L6 L11 से कनेक्ट करना है। इस पूरे को कंप्लीट को रीड करके फिर इसके अकॉर्डिंग इजीली कनेक्शन बन जाएगा वो। इसमें पूरा कुछ दिया हुआ है डिटेल इसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर। ये कट इन वोल्टेज लास्ट 13 पॉइंट है। कट इन वोल्टेज वगैरह, ट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, कनेक्शन, डीसी बैटरी वोल्टेज, सारा कुछ दिया हुआ है उसमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। सर ने बताया जैसे एमीटर को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में सोर्स के या किसी डिवाइस के कंपोनेंट के। ये सर्किट तैयार हो गया आपका। इसके बाद कनेक्शन चेक करना है। राइट कनेक्शन शो हो रहा है ऊपर? ओके। यस सर। देन एक सिंगल डायोड यूज करना है, एनी कोई वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू दे रखे हैं सिलिकॉन के। तो IN4007 कट इन वोल्टेज 0.6 है। रजिस्टर की वैल्यू सेटअप करनी है। उसके बाद डीसी जो वोल्टेज सोर्स है उसको इंक्रीज करना है स्लोली स्लोली। ऐड टू टेबल करना है फर्स्ट रीडिंग, अगेन इंक्रीज करना है इसको।
अरे यार, इसको कम रखेंगे ना। सर यहाँ पे VF को कितना रखना है सर? VF का फिक्स है आपका है, यानी सिलिकॉन जो डायोड है उसका वोल्टेज वो फॉरवर्ड बाइस का है 0.6 फिक्स है आपका है सिलिकॉन का। ऑपरेटिंग ओके जो सर। पॉइंट है 0.6 है, ये चेंज नहीं होगा आपको। ओके सर। ऐसे इंक्रीज कंटिन्यू इंक्रीज करके ऐड टू टेबल करते जाओगे, राइट साइड में ये आपका रीडिंग शो हो जाएगा। सर इसमें DC वोल्टेज ही केवल चेंज करते हैं ना? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं किसी कंपोनेंट की, जेनर डायोड हो, पीएन डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, तो उसके लिए वोल्टेज सोर्स इंक्रीज करते हैं, उसके साथ में करंट का क्या एक्शन है वो नोट डाउन करते हैं अपन। जितना स्मॉल माइनस चेंज करोगे उतनी रीडिंग बढ़ेगी आपकी, जितनी मैक्सिमम रीडिंग होगी उतना ग्राफ बेटर दिखेगा। फिफ्टीन रीडिंग हो गई, अब ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपका ग्राफ प्लॉट आ रहा है। किसका हुआ है? जिनका फॉरवर्ड बाइस हो गया है वो कंफर्म करे बाय चलो। किसी का नहीं हुआ अभी? हो गया सर, दोनों हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों। एनी और किसी का? एनी अदर? मनोरंजन रॉय, आकाश, यस सर, हो गया। अनिशा, हो गया सर, हो सपना, गया। Yes, sir. नाइन शर्मा, यस सर, यस सर। रमेश सरकार, रोड वाइज तो हुआ। यस सर, हो गया सर। चलो नेक्स्ट रिवर्स बायस की ट्राई करो। यही है, रिपीट करना है, इंस्ट्रक्शन देखना है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सर्किट बनाना है। रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, एम्पियर और वोल्ट मीटर। सिंपल चेंज क्या है, डायोड की डायरेक्शन चेंज की है, एनोड और कैथोड। पहले क्या था, एनोड कैथोड इधर था, एनोड इधर था, अब एनोड इधर है, कैथोड इधर है। डायरेक्शन मूव कर दिया है इसको, और उसके अकॉर्डिंग तो सर्किट सेम वही रहेगा। डायोड
को वैसे के वैसे लगाना है। कनेक्शन चेक, राइट कनेक्शन, डायोड सेट, रिवर्स वोल्टेज है 30 वोल्टेज का, रजिस्टर 422 ओम, वही प्रोसेस रिपीट करनी है। वोल्टेज सोर्स को इंक्रीज करना है, ऐड टू टेबल करना है, राइट साइड टेबल में रीडिंग शो होती जाएगी आपकी। एक नोट डाउन करना है कि रिवर्स बायस का जो करंट आएगा माइक्रो एम्पियर में आएगा और फॉरवर्ड बायस का आएगा वो मिली एम्पियर में आएगा। वो 10 से 15 का टारगेट रखना है रीडिंग का। ये 15 रीडिंग हो गया। प्लॉट करोगे आप, ये आपका रिवर्स बायस का जीनर डायोड का, उसका सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज एक्सेस और करंट एक्सेस माइक्रो एम्पियर। रिवर्स बायस का किस चीज का होगा? रिवर्स बायस का होगा सभी का। हो गया सर। यस सर। तो नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस करना है जर्मेनियम डायोड। ये सर्किट शो हो रहा है सामने, फॉरवर्ड बायस ऑफ जर्मेनियम डायोड। इसमें सर्किट क्या ड्रॉ नहीं करना है, इसमें ड्रॉ किया हुआ है, ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है पहले से। अपने को सिंपल प्रोसेस रिपीट करनी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और उसके बाद रेजिस्टेंस को फिक्स करके वोल्टेज सोर्स को इंक्रीज करना है और ग्राफ प्लॉट शो करना है। वो करंट मिली एम्पियर में है, वोल्टेज में आपका वैल्यू है वोल्टेज की।
रीडिंग शो हो रही है राइट साइड? कनेक्शन है वही है, वोल्टेज सोर्स है, ग्राउंड है, रजिस्टर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये डायोड है, एनोड टर्मिनल ये है, कैथोड टर्मिनल ये है। तो फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन है जर्मेनियम डायोड का। वही स्टेप बाय स्टेप रीडिंग लेनी है। आफ्टर रीडिंग 17 रीडिंग हो गई। रीडिंग के बाद में प्लॉट करना है ग्राफ। ये जर्मेनियम डायोड का फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाना। जितनी रीडिंग मैक्सिमम होगी उतना ग्राफ बेटर रहेगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहे हैं सर। किस किस का हो रहा है कंप्लीट? जर्मेनियम डायोड का फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। सभी का हो गया फॉरवर्ड बायस? यस सर। यस सर। यस सर। और एनी अदर कोई? काउंटिंग के लोग हैं जो ये सर करते हैं, बाकी चुपचाप बैठे रहते हैं। यस सर हो गया। हो गया चलो सर। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? जर्मेनियम डायोड का रिवर्स बायस करेंगे अपन। तो वही है, डायोड को रोटेट किया है, कनेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, और वही अपने को रीडिंग लेनी है वापस से। रजिस्टर कांस्टेंट करना है, वोल्टेज सोर्स को इंक्रीज करना है, और इंस्ट्रक्शन के लिए एक बार वही देख लेते हैं अपना, वही अपना से डीसी वोल्टेज 0.2 वोल्ट, 2 वोल्ट इंक्रीज करेंगे यहाँ से। वोल्टेज सोर्स को इंक्रीज करते रहो, ऐड टू टेबल करते रहो, राइट साइड में आपकी रीडिंग पुट होती रहेगी। आप
22 रीडिंग हो गई आपकी। प्लॉट करो ग्राफ, ये आपका होगा जर्मेनियम डायोड का रिवर्स बायस ग्राफ। आपका यहाँ तक एम्पियर 0 रहा है, उसके बाद सडनली बढ़ा है आपका। रिवर्स बायस किसका होगा? जर्मेनियम डायोड। हो गया सर। यस सर हो गया। सिमुलेशन के बाद में पार्ट आता है क्वीज। और अपन करते हैं क्वीज वाले सेक्शन में जाएंगे। क्वीज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये आपके 12 क्वेश्चन है, इसके आंसर देना है 1 बाय 1 करके। Predict how to all component voltage and current in the circuit will be the effect of the result the following fault. Voltage source, resistor and diode। एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में क्या है, फॉल्ट क्या है, डायोड इज गिवन, फेल इज ओपन। ये जो डायोड गिवन है ये ओपन है, तो कौन सा केस होगा इसमें? फर्स्ट केस है नो करंट इन circuit, no voltage across one, full source voltage। सेकंड है increase current in circuit, full source voltage across R1 एटिल। थर्ड ऑप्शन है no current in circuit, no voltage across D1, full source voltage। large current in circuit, no voltage across R1, full source voltage across D1। D1 will be most likely overheating and fail। क्या होगा इसका? सर शायद थर्ड ऑप्शन होगा। क्या? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सर शायद थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन होगा नो करंट इन सर श्योर नहीं हूँ सर्किट, लेकिन। नो वोल्टेज अक्रॉस D1। श्योर नहीं हूँ लेकिन सर। एनी अदर? हाँ, एनी अदर? और कोई? यूज फॉर चैट बॉक्स। रानिक सरकार, रजवानी, सोनू, सर शायद फर्स्ट ऑप्शन होगा। आदित्य। सर मेरा तो सी लग रहा है, पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं। ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। ये आपका रजिस्टर इधर से सप्लाई होगा, पॉजिटिव इधर से नेगेटिव होगा। ये आपका ओपन है, तो कौन सा होगा?
किसने बताया? ऑप्शन बी, सो नो, नो कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Predict how all component voltage and current in this circuit will be effect of result on the flowing fault। वही सर्किट है, सेम सर्किट है। इस क्या है, फॉल्ट रजिस्टर इज R1 इज ओपन। इसमें रजिस्टर ओपन है आपका, उसमें क्या था, डायोड ओपन था, इसमें रजिस्टर ओपन है, तो क्या होगा? थर्ड होगा सर ये वाला। सेकंड वाला, थर्ड सेकंड वाला। में थर्ड। यस सर। सर सेकंड लग रहा है। नहीं सर सेकंड में D1 में जाएगा ही नहीं, क्योंकि R1 ओपन है, तो R1 में पॉजिटिव, मतलब D1 में पॉजिटिव जाएगा ही नहीं। पॉजिटिव नहीं जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस Yes. नहीं आएगा उसमें। तो ये इसमें थर्ड होगा। और फर्स्ट वाले में कौन सा था? जब इधर ओपन है तो ओपन हो तो उस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कहाँ से आएगा? नो करंट आएगा, नो वोल्टेज आएगा इसमें। जब सर्किट कंप्लीट होता है जब ही तो करंट आएगा, उसमें एम्पीयर होगा। थर्ड देखो, प्रेडिक्ट हाउ, सेम एक सर्किट पे 3 क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट हाउ ऑल कंपोनेंट वोल्टेज एंड सोर्स इन दिस सर्किट विल बी अफेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लोइंग फॉल्ट। फॉल्ट क्या है? डायोड D1 इज शॉर्टेड, ओपन नहीं है, ये नोट करना है, ओपन नहीं है, शॉर्टेड है। शॉर्टेड मतलब सोचो। क्या होता है सर? मतलब डायरेक्टली उस कंपोनेंट का रोल कुछ भी नहीं है आपका। जैसे रजिस्टर्स का क्या रोल है, करंट को कंपोज करता है, रोकता है उसको। तो अगर रजिस्टर शॉर्टेड हो जाएगा तो डायरेक्टली जाएगा, कोई वो नहीं है, उनका वो नहीं विच्छेद। ऐसे ही डायोड की जो फंक्शन है स्विच की तरह वर्क करता है, तो शॉर्टेड हो गया ये, तो डायरेक्टली होगा ये। यानी अगर इसको डायोड को रिमूव करके डायरेक्ट कनेक्शन कर दें तो वाली बात हो गई एक तरह से। शॉर्टेड का मतलब है डायरेक्टली, एक वायर यहाँ से लेकर के ऐसे अपन कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज या करंट शॉर्ट पाथ यूज करता है मैक्सिमम पोजीशन। यहाँ पे वही डी ऑप्शन हो है, जाएगा ना, डी। लार्ज करंट इन करंट नो वोल्टेज अक्रॉस R1 फुल अक्रॉस। ना वोल्टेज तो रहेगा, क्योंकि कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया ना आपका। वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर है, ये शॉर्टेड हो गया। शॉर्ट का मतलब ओपन नहीं होता, इंक्रीज करंट हो जाएगा आपका। क्योंकि करंट इंक्रीज हो जाएगा, फुल सोर्स वोल्टेज अक्रॉस, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज आएगा डायोड के अकॉर्डिंग। इसका रोल ही नहीं है अब, ये तो डायरेक्टली हो गया। और किसका है? सोचो कौन सा हो सकता है? बी होगा। 2 होगा सर। डी। सर बी होगा, बी। डी क्या है? डी तो क्या है? सर ऑप्शन 2। फोर्थ में 2। नहीं सर, कैन थर्ड ए वाला डायोड 2। एज ए स्विच?
थर्ड में टू ही तो है, ये टू ही तो है सेकंड। हाँ सर। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कैन एज ए डायोड एक्ट ए स्विच। डायोड को अपन स्विच की तरह यूज कर सकते हैं? यस, नो, मे बी। ये तो इजी क्वेश्चन है, सी। उसमें तो थोड़ा सोच। क्या? स्विच, डायोड को स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अभी इसमें ग्राफ में क्या देखा था ये क्या है, ये पोजीशन क्या है? वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हो, ये क्या है? करंट आपका क्या है? सैचुरेशन जीरो। करंट। और फॉरवर्ड वाइज में क्या था? सर आंसर यस होगा। हाँ करंट सर, कर सकते हैं। 36 से बढ़ रहा था। यस। सर रिवर्स करेंगे तो करंट तो फिर मतलब इतना एक बंद हो जाएगा। सर रिवर्स करेंगे तो ऑफ हो हाँ, जाएगा और फॉरवर्ड करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मे ऑन बी। हो जाएगा तो एज ए यस होगा। मे भी नहीं, यस। फॉरवर्ड वाइज में ऑन की तरह वर्क करेगा, रिवर्स वाइज में ऑफ की तरह करेगा। फिफ्थ, द वे characteristics of almost strength above in key knee point. यस सर, फिफ्थ के बारे में यस सोचो। होगा, यस होगा। यस होगा सर, यस होगा। कन्फर्म? हाँ सर, सर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था एक पॉइंट के बाद। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों छोड़ गए मीटिंग, 11 लोग ही है। सर इस या टाइम में तो नेटवर्क समझ भी में नहीं आ डाटा रहा भी उनको, खत्म हो जाता। नहीं तो क्विज तो क्या, क्विज करना तो जैसे एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो खुद को जज करते हैं अपन कि अपन ने कितना क्या गेन किया है। तो ऑलमोस्ट क्विज तो करनी चाहिए कंपलसरी। और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड पे लैब होती है या जो वर्चुअल लैब होती है, उसमें तो ऑलमोस्ट सब में क्विज है। किसी में 5 क्वेश्चन है, किसी में 10 है। इसमें क्या आएगा? यस। द वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ यस ऑफ सर, यस लीनियर होगा। अबाउ इन नी पॉइंट। जैसे जीना डायोड का नी पॉइंट कितना है, जर्मेनियम डायोड का कितना है, सिलिकॉन का कितना है, अलग अलग नी पॉइंट ही ऑपरेट होगा। रिवर्स करंट इन डायोड लीनियर फंक्शन ऑफ द रिवर्स वोल्टेज। इसमें क्या होगा? रिवर्स करंट इस वाले फंक्शन पे है, रिवर्स वाले में रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट कौन सा है? ये फिर क्या है? लीनियर फंक्शन ऑफ द रिवर्स वोल्टेज। ये क्या है? माइनस में शो हो रहा है, -5, -10, -15, -20। तो रिवर्स रिवर्स करंट इन डायोड इन लीनियर फंक्शन इज लीनियर रिवर्स वोल्टेज। नेगेटिव जब सप्लाई देते हैं तो नेगेटिव जो करंट है आपका, वो क्या लीनियर आएगा? सर क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लीनियर फंक्शन मतलब क्या हो? लीनियर फंक्शन का मतलब है कि आपका क्या स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे फॉरवर्ड वाइज में आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा। ये कैसे शो हो रहा है अपना ये? नहीं सर, ये तो मतलब एक पॉइंट के बाद पूरा जीरो हो जाएगा। जाएगा तो इसमें क्या आएगा? नो। सोचो। नो होगा सर।
नहीं हो पाएगा सर। चलो सही नहीं हो पाएगा, सही आंसर। अब है 7 क्वेश्चन है। 2 डायोड है अपने पास, कौन कौन से हैं? एन आइडियल डायोड सिलिकॉन है, एन आइडियल जर्मेनियम, दोनों डायोड है। दोनों डायोड को पैरेलल में कनेक्ट किया है अपन ने, यानी पैरेलल में कनेक्ट किया है। दो एनोड एनोड एक टुगेदर कर दिया है और कनेक्टेड है 5 वोल्ट, यानी दोनों डायोडों के, जर्मेनियम और सिलिकॉन के एनोड एनोड के साथ 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। द अदर कैथोड कैथोड, यानी दोनों डायोडों के कैथोड को कनेक्ट करके एक अदर साइड सप्लाई वोल्टेज 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है आपने। इफ द करंट फ्लो सिलिकॉन डायोड IS and current through germanium diode IG, the then select of the current answer। सर्किट बनाया है कि दोनों डायोड को यूज पैरेलल में किया है, एक तरफ बैटरी यूज कर दी है सप्लाई वोल्टेज सोर्स, दूसरी तरफ रजिस्टर 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब उस पे 5 वोल्ट की सप्लाई अप्लाई करेंगे तो उस करंट में क्या आएगा? 4 केस है। IS यानी सिलिकॉन करंट थर्ड रहेगा वाला आपका होगा ये, जर्मेनियम करंट रहेगा 0। थर्ड वाला यस बिंदन सर, चंद्र सर क्योंकि जर्मनियम में ज्यादा करंट फ्लो होगा सिलिकॉन के कंपेरेटिव। दोनों दोनों को ही हम लोग सेम एक साथ कनेक्ट किए हैं, तो अगर दोनों में सेम वोल्टेज जाएगा क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है, तो जर्मनियम में करंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। एनी अदर? रजवानी, सोनू, विश्वजीत, आदित्य, आकाश? यस सर, जर्मेनियम में ज्यादा होगा एज कंपेयर सिलिकॉन। ज्यादा होगा और जल्दी होगा। जल्दी ऐसे होगा, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0.6, और जर्मेनियम का कितना है? 3। तो पहले 3 से ही करंट फ्लो हो जाएगा, जर्मेनियम 6 तक तो कहाँ पहुंचेगा? तो जर्मेनियम का करंट ज्यादा हो जाएगा ऑलमोस्ट। ए डायोड कनेक्ट देन ए फॉरवर्ड बायस, यानी एक डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है, देन एनोड इज कनेक्टेड इज थ्रो नेगेटिव पॉजिटिव कैथोड एनोड। जब अपन फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन करते हैं तो कौन सा डायोड का कनेक्शन उसमें सप्लाई में कनेक्ट करते हैं अपन? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव सप्लाई होगा शायद। पॉजिटिव होगा एनोड सर, टर्मिनल है, एनोड और कैथोड। पॉजिटिव होगा सर। एनोड एनी मतलब अदर? नोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को। और कोई? एनी अदर? ए डायोड व्हेन यू आर फॉरवर्ड बायस, एक डायोड है अपने पास जो फॉरवर्ड बायस वर्क कर रहा है, एंड एनोड, अच्छा ये तो पॉजिटिव वाला होगा ना आपका। ए सिलिकॉन डायोड मेजर हाउ लो resistance it will be meter in the both options। एक सिलिकॉन डायोड है ये अपने पास, इंटरनली शॉर्टेड होगा। उसमें मल्टीमीटर से यूज करते हैं तो उस पे लो रेजिस्टेंस शो करता है। सर इंटरनली शॉर्टेड होगा, थर्ड ऑप्शन। एनी अदर? विश्वजीत घोष, रजवानी शामीन, सोनू शर्मा, अनीशा जहांगीर? क्या रेस्पॉन्स है इनका? चैट बॉक्स के द्वारा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। सर डायोड शॉर्टेड वाला होगा शायद। ना, ये डायोड इज इंटरनली शॉर्टेड हो जाएगा। उसने देखा था ना अपने स्टार्टिंग वाला इस वाले क्वेश्चन में,
जब ये डायोड शॉर्टेड था तो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था ना करंट आपका, यानी इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा। इन ए सिलिकॉन डायोड रिवर्स करंट इन यूजुअली क्या होगा, सिलिकॉन डायोड वेरी है अपने स्मॉल, पास, उसका रिवर्स बायस में क्या रहता है, स्मॉल वेरी वेरी लार्ज स्मॉल होगा। जीरो वेरी इन द ब्रेकडाउन रीजन। सर वेरी स्मॉल होगा। 11th क्वेश्चन, which is the most widely used semiconductor, सेमीकंडक्टर के लिए अपन कौन सा मैक्सिमम तौर पे यूज करते हैं, कॉपर, सिलिकॉन सर। जर्मेनियम, सिलिकॉन, नॉन अबाउट दिस। सिलिकॉन। सिलिकॉन होगा सर। कंफर्म? यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल इन सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड ऑफ रूम टेम्परेचर? सर शायद लास्ट वाला होगा, क्योंकि सिलिकॉन का ज़्यादा होता है पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल जर्मनियम से। फोर्थ ऑप्शन। रूम टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर। सर फोर्थ। सर फोर्थ ऑप्शन होगा। यस सर, दित्य बंधन, फोर। अनित्य और एनी अदर? हाँ सर, फोर्थ होगा, फोर्थ। फोर्थ होगा सर। अप्रोच चेक करो को रहता नहीं गया। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10, 11। इसके बाद सबमिट कलर्स। क्रॉस चेक कर लो इसको एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन सही आएगा, सेकंड सही है, थर्ड आपका सही है, यस सर, सब सही है। फोर्थ सही है। यस सर, सब सही है। अब इस अगर सर्किट में कोई डाउट है तो पूछो। ये जो पीछे है ना रिवर्स में उसके अपन ने बनाए हैं, जीनर डायोड के दोनों में, सिलिकॉन डायोड के और जर्मेनियम डायोड के, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस 4 सर्किट हो गए। चारों सर्किट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। अरे एक बार कॉल कर लेता हूँ मैं। चैट बॉक्स में डाल देना अटेंडेंस, नाम और रोल नंबर। आकाश इज हेयर। यस सर। आदित्य, अनिता जहांगीर, यस सर। यस सर। चंद्रा रॉय, यस सर। विश्वजीत घोष, यस सर, रानिक सरकार, रानिक सरकार, रजवानी जमीन, सोनू शर्मा, यस सर। यूज फॉर चैट बॉक्स, नाम एंड रोल नंबर। विशाल सर,
हाँ सर। हाँ हो गया लगभग कंप्लीट।